की जाती थी कि नहीं? अरे सास ससुर की तुम सेवा करियो, धर्म से पैर पे ना पीछे ना रखियो, तेरे भैया को पैदे वो बहना काहे पढ़ाई विदेश वो काहे को प्याई दई विदेश वो भैया काहे पढ़ाई दई विदेश भैया क्यों मुझे पराया कर रहे हो? तो कंस कहने लगा बहन हर एक लड़की को जाना ही पड़ता है। कंस कहने लगा बहन ये आंगन सूना सूना हो जाएगा, इस आंगन में कौन मुझे भैया भैया कह करके पुकारेगा? तो वही बार बार देवकी मना करती मत भेजो भैया मत भेजो। और एक बात बता दें भैया, बेटियां कभी किसी की बुरी नहीं होती हैं, बेटियां अपने माता पिता की बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है। लेकिन वही लोग होंगे जो अपनी बेटी से प्यार नहीं करते होंगे, जो बेटियों से नफरत रखते होंगे। एक बात बताओ, तुम भी किसी की बेटी हो, तुम्हें भी किसी ने पैदा किया है और तुम्हें भी दूसरे घर पठाया है, तो तुम्हारी बेटी हो गई तो इसमें क्या कोई पहाड़ पलट गया है? अगर बेटियां ना होती तो ये संसार नहीं होता। जब बेटी पैदा होती है ना, बेटियों को भार मत समझो, बोझ मत समझो। बेटी कोई बोझ नहीं होती, कोई भार नहीं होती, ना तुम्हारे ऊपर कर्ज बन करके रहती है। कोई भी बेटी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं रख के रखती है और ना कर्ज होने देती है। ये आप ज्ञात करना, जब बेटी पैदा हो, जब बेटी पैदा होती तो अपने साथ में तीन तीन शक्तियां लेकर के आती है, तीन तीन। अब तीन तीन कौन? आप लोग सोच रहे हैं कौन तीन तीन है, तो सुनो, जब बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले घर में खुशियां लेकर के आती है, दूसरी अपने साथ में लक्ष्मी लेकर के आती है और तीसरी अपने साथ में शक्ति लेकर के आती है। ये तीन तीन चीजें अपने साथ में लेकर के आती है। ये तब तुम नहीं समझोगे जब बेटी पैदा होती है। जब ये बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी योग्य हो जाएगी, और जब बेटी की तुम शादी करने के लिए चलोगे ना, तो चाहे माँ बाप कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, एक पैसा भी जेब में ना हो, और बेटी की शादी तुम पक्की कर देना, तो पता नहीं अपने आप कहां से लक्ष्मी आने लगती है। भैया क्या तुम भीख मांगने जाते? नहीं, वो अपने आप लक्ष्मी प्रारंभ आना हो जाती है। और इतनी शक्ति माँ बाप के अंदर पैदा हो जाती है, इतनी शक्ति पैदा हो जाती है जब बेटी की शादी होती है कि माँ बाप भोजन भी भूल जाते हैं, ठीक से कपड़ा पहनने भी भूल जाते हैं, पैरों में जूता चप्पल भी भूल जाते हैं। इतनी शक्ति पैदा हो जाती है और खुशियां भी, खुशियां आ जाती, नाते रिश्तेदार सब इकट्ठे हो जाते हैं। कितनी खुशियां है कि बेटी की बारात आएगी, बेटी की बारात होगी, शादी होगी, कितनी खुशियां होती हैं, है ना? और भैया जब बेटी विदा होकर के जाती है, जब बेटी दूसरे के घर विदा होकर के जाती है, तो वही तीनों शक्ति अपने साथ लेके चली जाती है। वही लक्ष्मी, वही शक्ति और वही खुशियां सब अपने ससुराल में लेकर के पहुंच जाती हैं। क्यों? सास चाहे कितनी बीमार हो और बहू आ जाए दरवाजे पे लला लेके, तो आरती को थाल तैयार हो जाए, तो तरह एक लाए, वो सब शक्ति वहां सास के पास पहुंच गई, है ना? लक्ष्मी जाकर के साक्षात लक्ष्मी उस घर में पहुंच गई और सब नाते रिश्तेदार बेटी ससुराल में, बेटी ससुराल में इकट्ठे हो गए, क्योंकि बहू देखेंगे हम, है ना?
तो वो खुशियां सब वहां पर पहुंच गई, और इधर माँ बाप बेचारे वो बिना शक्ति के हो गए, यहाँ जहाँ के तहाँ पड़े हुए, उनके अंदर कोई ताकत नहीं रह गई। तो बताओ भैया किसके ऊपर बोझ है बेटी, है ना? किसी के ऊपर एक बेटी होती है जो अपने माँ बाप का कष्ट समझती है। अगर माँ के ऊपर संकट है और बेटी अगर आई है तो बेटी को तुम कुछ मत बताना, बेटी तुम्हारा चेहरा देख के ही पढ़ लेगी कि मेरी माँ के ऊपर कुछ कष्ट है।